दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रेटेजी बना के, एक प्लान बना के, फुल प्लान बना के काम करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट की छोटी गिरावट पे आप थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और बड़ी गिरावट पे, जैसे कोविड के टाइम बड़ी गिरावट आई, नोटबंदी के टाइम बड़ी गिरावट आई, 11 में करेक्शन आई, एक लंबी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है स्टॉक मार्केट के अंदर। उस टाइम पे आप क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अपने पैसे को बचा के रखिए। जनरली रिटेल इन्वेस्टर जो हैं बाय ऑन डिप करते हैं अच्छे स्टॉक के अंदर। बाय ऑन डिप करना ठीक है, लेकिन थोड़ा पैसा और भी बचा के रखना चाहिए, कहीं बड़ा क्रैश आ जाए तो उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकें। उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं वैसे 3 हिस्सों में बाइंग करता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ अपने कैपिटल को। मेरे पास 100 रुपये हैं तो 33% एक बार, 33% एक दूसरी बार, 33% कैपिटल तीसरी बार इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने अभी 33% इन्वेस्ट कर रखा है, अभी दूसरा 33% मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ अच्छे स्टॉक में, जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनके अंदर ग्रोथ है बैलेंस शीट के अंदर अच्छी। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, लेकिन काम की गिनती की ही हैं। क्वालिटी स्टॉक का मतलब ये है कि ब्रांडेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम मोट हो और हाई ग्रोथ हो और जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग हो और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि इसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगी, ईपीएस आने पर शेयर बढ़ेगा इसका, कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स कर रही हो, इन्वेस्टमेंट कर रही हो और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही हो, और कंपनी फ्रेंडली विद इन्वेस्टर हो, मतलब बोनस वगैरह देती हो अपने शेयर होल्डर को, डिविडेंड वगैरह देती हो। इस टाइप के अच्छे स्टॉक में मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ। इस टाइप के स्टॉक जनरली मतलब ओवर वैल्यूड होते हैं, हाई पी होते हैं, तो ऐसे स्टॉक को ढूंढना बहुत ही आसान है। मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। आप एक काम कीजिए, आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को उठाइए, उसके अंदर चेक कीजिए कि उन्होंने कौन कौन सी टॉप की कंपनी में पैसा लगा के रखा है। आइए एग्जांपल के तौर पे एक म्यूचुअल फंड को हम एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या स्टॉक में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। अभी तक का टॉप परफॉर्मिंग फंड जो है मैंने वो सिलेक्ट किया है, वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, डायरेक्ट प्लान वाला ग्रोथ फंड। इसके हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो इसने 10-10% करके ऊपर के 4 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा। कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो, पोली कैप इंडिया, उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा में 6% है, रिलायंस जियो में 6% है, 10 में 5% है, बजाज ऑटो में 4.5% है, वोल्टास में 3.5% है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 3.5% है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 3.3% है, उसके बाद पेटीएम में 3% है। तो इनमें से मैंने ऊपर के 8-9 स्टॉक चुन लिए और उसमें मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, थोड़े थोड़े पैसे करके इसमें लगाया हुआ। मैं इसके जैसा और फंड भी है एक, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है, उसको भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो टोटली मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हो सकता है कि अभी हम इस म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर रहे हैं, इसका देख रहे हैं कि इसने एक साल में 56% का रिटर्न दिया, 3 साल के अंदर 36% का रिटर्न दिया, तो हमने इसके पोर्टफोलियो को एनालाइज किया, हमने देखा इसमें कौन कौन से स्टॉक में पैसा लगा रखा है। हम उसको एज इट इज कॉपी करने से पहले हमें अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, हमें उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस फंड ने आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले इन स्टॉक्स में पैसा लगाया हो सकता है कि आज हम इस स्टॉक में अगर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं इन स्टॉक को, हो सकता है कि अगले क्वार्टर में, नहीं तो 2 महीने बाद, इनमें से कुछ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लें, प्रॉफिट बुकिंग करके वो किसी और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें। तो इसीलिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपना, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एनालाइज करना पड़ेगा इनको। इनमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचिए इसमें पैसा लगाने से पहले। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैंने एक फंड और निकाला, उसमें से भी मैंने कुछ स्टॉक चुन लिए, मैंने फिल्टर लगा लिया कि कौन से फंड हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इसका मैंने 3 साल का रिटर्न देखा, 25% है, CAGR 25% की है। इसमें से मैंने ऊपर के 5-6 स्टॉक चुन लिए। इसमें ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, IT सेक्टर के 3 स्टॉक हैं, इस तरीके से फार्मा सेक्टर का है, अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग स्टॉक हैं। सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस है, PFC है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। तो इसमें से मैंने 4-5 स्टॉक चुन लिए, उसमें से 6-7-8 स्टॉक चुन लिए।
टोटल करके 5-5% करके 20 स्टॉक निकाल लिए मैंने। 5-5% अपनी कैपिटल का उन स्टॉक में लगा दिया। उन स्टॉक को एनालाइज करने के बाद जो स्टॉक उनमें से मुझे अच्छे लगते हैं। दोस्तों ये एक आसान ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की, लेकिन में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी स्टडी जरूर करें। ये मेरा तरीका है, मैं पिछले 6-7 साल से इसी ट्रिक को फॉलो कर रहा हूँ। इसी ट्रिक को फॉलो करके मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये बाय सेल हो रिकमेंडेशन नहीं है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।